बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके प्रॉपर्टी गाइड के प्लेटफॉर्म से मैं आपका होस्ट चौधरी कमरान, आप देख रहे हैं पीके प्रॉपर्टी गाइड। आज की जो ये वीडियो है ये स्पेशल डबल ए ब्लॉक से रिलेटेड है कि गुलबर्ग रेजिडेंशिया के अंदर जो डबल ए ब्लॉक है उसमें लोगों के जो क्वेश्चंस हैं हमसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलपमेंट कब होगी, सेकंड इसकी प्राइस एप्रिसिएशन कब होगी, थर्ड लोग इस प्लॉट को होल्ड करें या इसको सेल कर दें, और अगर होल्ड करें तो कितना टाइम पीरियड होल्ड करें, उनको कोई बेनिफिट हो जाएगा, और अगर उन्होंने सेल करना है तो इस वक्त क्या जो करंट सिनेरियो चल रहा है वो क्या फिजिबल है सेल के लिए। इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो के अंदर होंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जिन लोगों के स्पेशली डबल एट से रिलेटेड आज तक क्वेरीज थी उन तमाम के आंसर होंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद लोग डिसाइड करना उनके लिए बेहतर हो जाएगा लोगों के लिए कि आया वो डबल ए के अंदर प्लॉट खरीदें ना खरीदें, और अगर हैं प्लॉट ऑलरेडी होल्ड करें या उसको सेल करें। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि गुलबर्ग से रिलेटेड आने वाली हर वीडियो आपको टाइम बाय टाइम मिले। वीडियो की डिटेल में चलते हैं जी। गुलबर्ग रेजिडेंशिया डबल ए ब्लॉक, चूंकि सारा ब्लॉक 5 मरले का है और उस ब्लॉक की लोकेशन जो है अगर किसी ने फिजिकली विजिट किया है या अगर आप मैप में भी आपने देखी है तो एट द एंड है, वो बिल्कुल एंड के ऊपर है। P3 P4 ब्लॉक के बाद में जाके डबल ए की लोकेशन आ रही है। क्योंकि ये ब्लॉक जो है 2017 में लॉन्च किया गया, 3 साल की किस्तों पे 12,10,000 रुपए का ये टोटल सोसाइटी ने प्लॉट दिया था। 12,10,000 रुपए में ऑल ड्यूज क्लियर, कॉस्ट ऑफ लैंड प्लस डेवलपमेंट चार्जेस। फॉर टाइम बीइंग जैसे ही मार्केट में ये सर्कुलेशन होती रही, ये प्राइस इंक्रीज करके एक टाइम था आज से 2.5 साल पहले कि ये प्लॉट 35 लाख को टच किया सिर्फ प्राइस एप्रिसिएशन की वजह से। और उस वक्त मार्केट में रूमर्स ये थी, क्योंकि उस वक्त कुछ जमीन क्लियर हो रही थी, लोग कह रहे थे कि डबल ए डेवलपमेंट होने जा रहा है, तो तब इस वजह से ये प्राइस एप्रिसिएशन हो चुकी हुई थी। लेकिन फिर मार्केट डाउन हुई और दोबारा प्लॉट जो है वो नीचे प्राइस आ गई। प्राइस इस कदर नीचे आई कि 15 लाख से नीचे भी चली गई। आज से 4-5 माह पहले की बात है कि ये 15 लाख से नीचे चला गया था, दोबारा ये अपने बुक वैल्यू की तरफ मूव हो गया था। अभी इस वक्त जो है वो प्राइस एप्रिसिएशन तो है प्लॉट के अंदर, कुछ ना कुछ प्राइस एप्रिसिएशन है, और वो प्राइस एप्रिसिएशन जो है वो प्राइस एप्रिसिएशन की जो रीजन है वो ये है कि बैंकों से पैसा निकला, टैक्स माफ होने के लिए गवर्नमेंट का एमएसटी आने की बात की गई, जिसके ऊपर बाइंग सेलिंग स्टार्ट हुई और दोबारा एप्रिसिएशन हुई, और एप्रिसिएशन की वजह से प्लॉट में जो 15 लाख से नीचे प्राइस चली गई थी अब वो प्लॉट की प्राइस 15 लाख प्लस पे चली गई। इस वक्त करंट सिनेरियो में प्लॉट 15 लाख प्लस पे सेल हो रहा है। मैक्सिमम जो है वो कॉर्नर 20 के अंडर है और मिनिमम जो है वो 15 लाख प्लस प्राइस है इस वक्त करंट डबल ए की। और लोग जो बेसिक क्वेश्चन लोगों का ये है कि जिन लोगों ने ये प्लॉट होल्ड किया हुआ है कब उनको जो है ये प्लॉट डेवलप हो जाएगा, कब तक वो इसको होल्ड करें, या उनको ये होल्ड करने का कल को बेनिफिट होगा या नहीं। देखें, जो लोग भी ये प्लॉट होल्ड कर रहे हैं या खरीद रहे हैं या ये सोच कर बैठे हुए हैं कि वो इस पे घर बनाएंगे, तो यहाँ मैं आपको एक क्लियर बात कर दूं कि ये जो मैं आपको असेसमेंट दूंगा, हमारी यहाँ पर एक्सपीरियंस है हमारा गुलबर्ग के अंदर, हम यहाँ काम कर रहे हैं, और गुलबर्ग के पास्ट जो इनका एक्टिविटी थी उसको देखकर हम ये असेसमेंट करके मैं आपको बताता हूँ कि तकरीबन कम अज कम 4 साल तक तो इसमें कुछ नहीं होने वाला। अगर कोई मौजूदा हो भी जाए, कोई मैनेजमेंट अच्छी आ जाए, वो और एक्टिविटी कर भी दे, 1-1.5 साल के अंदर वो डेवलपमेंट स्टार्ट भी कर दे, तो 2 साल कम अज कम इसको डेवलपमेंट के लिए लगा देंगे। ब्लॉक भी काफी बड़ा और इनकी डेवलपमेंट भी जिस तरह स्लो होती है, ये स्लो काम करते हैं, फिर भी जो है ये 4 साल की जो मैं आपको टाइम पीरियड बताता हूं तो उसके करीब करीब तो जरूर मस्ट ये टाइम ले जाएंगे। अब ये मैंने वर्ड कहा है मिनिमम, मैक्सिमम ये 5-6 साल भी ले सकते हैं, क्योंकि जिस तरह ये वहां जमीन क्लियर करवा ले, चूंकि जमीन तो वहां क्लियर काफी हो रही है, पहले भी हुई है, हो रही है, इस वक्त भी वो हो रही है। अगेंस्ट लैंड फाइलें लोगों को इशू की जा रही हैं, पैसा इन्वॉल्व नहीं है वहां पर, लेकिन अच्छी बात है कि वो फाइलें दी जा रही हैं। वो लोकल लोग जो वहां पर जमीन दे रहे हैं वहीं की फाइल्स ले रहे हैं, और वो लोग तो ये सोसाइटी को कहते हैं कि आप जमीन हमसे ले रहे हैं, आप इसको जो है यूटिलाइज करें, डेवलप कर दें। लेकिन सोसाइटी का अपना प्लान है, वो अपनी मर्जी से इसको करेगी डेवलप। सोसाइटी का जो पास्ट एक्टिविटीज है उनको देखकर नजर आता है कि 4 साल तो यहाँ कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जिस प्राइस के अंदर ये प्लॉट है उसको देखकर जो लोग भी आज इसको होल्ड करे हुए हैं या नया खरीद रहे हैं, तो वो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करें, कम से कम 4-5 साल वो जेहन में रखें।
अगर वो अभी से जेन में ये टाइम पीरियड रखेंगे तो ये उनके लिए अजियतनाक नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग ये सोच के बैठे हुए हैं साल 6 महीने 1.5 साल के अंदर वहाँ पोजेशन मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आज सेम डेट आज ये रमजानुल मुबारक में या बाद में स्टार्ट करें तो तब साल 1.5 साल के अंदर लोगों को डिलीवर करने की पोजीशन में जाएंगे। तो ये थी लोगों के होल्ड करने की बात। मैंने आपको टाइम पीरियड बता दिया। अब आप पे डिपेंड है कि जो वहां पर परचेज करना चाह रहा है वो ये सोच कर परचेज करेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जो इसने रखा हुआ है होल्ड किया हुआ है तो वो ऑब्वियसली इसको होल्ड करे लॉन्ग टर्म समझकर। इसमें अब जो लोग कहते हैं जी कि प्लॉट यहाँ क्यों खरीदा जाए, देखें जिस प्राइस पे ऑल ड्यूज क्लियर यहाँ प्लॉट मिल रहा है वो किसी राइट लेफ्ट किसी भी सोसाइटी में नहीं है। फिर लोगों का क्वेश्चन होता है कि कल कोई हमारे साथ स्कैम ना हो जाए, हमें पैसे वापस ना कर दिए जाए और कहा जाए जी हमसे जमीन नहीं खरीदी। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये गुलबर है, मैं बार अपनी वीडियो में बता चुका हूं, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जब कोई मेंबरशिप इशू कर देती है, ना वो मर्ज होती है ना वो बायबैक होती है, उसको डिलीवर करना होता है। उसकी डिलीवरी में टाइम जो है वो ज्यादा कम जरूर हो जाता है। उसकी वजह यह है अदारे ने सब्सिडाइज रेट पे जो है वो प्लॉट दिए होते हैं, वो अपने तरीके से जो है ना वो कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ गुलबर्ग की कुछ मैनेजमेंट ऐसी स्लो है कि ये बहुत ज्यादा ही स्लो हो चुके हुए हैं। लोग काफी परेशान है इससे रिलेटेड। अक्सर लोगों की यहाँ पर परचेजिंग जो है वो एवरेज 25 प्लस माइनस की है या एवरेज 20 प्लस की है। इस वक्त मोस्टली लोग जो है वो लॉस के अंदर है। लेकिन वो लोग जिन्होंने 12,10,000 का परचेज किया था वो आज भी प्रॉफिट में है। यहाँ पर लोग जो है वो सबसे ज्यादा इनको वो जो कॉन्शियस है वो इस वजह से है कि पोजेशन का मैंने आपको बता दिया। रेट एप्रिसिएशन की बात करूं तो जो ये रेट एप्रिसिएशन हो रही है ये जरूर हो जाएगी। उसकी रीजन ये है कि टैक्स का भी सुनने में अब आ रहा है कि टैक्स का कुछ ना कुछ ये रिलीफ देने लगे हैं। टैक्स का रिलीफ जो है वो कोई मेजर एक्टिविटी नहीं है, उस पर कोई ज्यादा इतना मार्केट पे असर नहीं आएगा। जो बेसिक असर आएगा वो मैंस्ट्री से आएगा, क्योंकि मैंस्ट्री में पैसा लोगों का वाइट होगा, बायर मार्केट में ज्यादा आएगा, लोग बाइंग सेलिंग करेंगे तो ऑब्वियसली मार्केट बेहतर हो जाएगी। जब 35 लाख का रेट था AA में तब भी यही सिचुएशन थी, और अब जब ये डाउन प्राइसेस हो चुकी हैं अब भी सेम सिचुएशन है। सिर्फ जो फर्क आया तब बायर ज्यादा था मार्केट में, बाइंग सेलिंग ज्यादा थी। इस वक्त बाइंग सेलिंग कम हो रही है। अब यहाँ पर लोग जो हैं वो पूछते हैं जी कि ये टाइम पीरियड हमारे लिए अच्छा है बेचने के लिए। देखें बात ये है कि आपका अपना एसेट है, आपने देखना है कि अगर आप एसेट डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं तो नेक्स्ट आप क्या परचेज करने जा रहे हैं या आपकी क्या नीड पूरी हो रही है। देखें मैं कभी भी किसी को लॉस में रिकमेंडेशन कभी नहीं देता कि आप अपना प्लॉट या अपना एसेट लॉस में बेचें, लेकिन सम टाइम आपकी नीड ऐसी होती है, कुछ लोग ऐसे नीड होती है कि वो कहते हैं जी कि अगर हम ये पैसा शफल करते हैं तो वहाँ आगे हमें जो है ना नेक्स्ट हम जहाँ इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वहाँ हमें अच्छा बेनिफिट मिल है तो ऑब्वियसली उन्हें सेल करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो परचेजिंग को लेकर देख रहे हैं तो ऑब्वियसली इसमें प्राइस एप्रिसिएशन ओवरऑल अभी ये 1 से 1.5 वीक जो है मार्केट अच्छी चली थी। ओवरऑल तमाम ब्लॉक्स के अंदर कुछ ना कुछ प्राइस एप्रिसिएशन आई, चाहे वो 5 मरला था, 7 मरला था, 10 मरला या कोई भी साइज प्लॉट था, उसमें एप्रिसिएशन आई है। तो ये एक आपको मैंने डेवलपमेंट टाइम पीरियड भी बता दिया कि कम से कम डेवलपमेंट टाइम पीरियड जेन में आप रखकर इसको सेल परचेज करें, और दूसरा इसकी करंट सिचुएशन भी बता दी, और थर्ड आपको ये भी बता दिया कि अगर कोई परचेज कर रहा है तो लॉन्ग टर्म सोच के परचेज करें, और अगर कोई उसको होल्ड कर रहा है तो देन वो भी लॉन्ग टर्म सोच के जो है ना उसको होल्ड करें। लेकिन एक बात मैं आपको बार क्लियर कर रहा हूं कि ये ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट है, कोई किसी के साथ स्कैम नहीं है। जिसने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है और उसको जो है ये लॉन्ग टर्म में जाके ऑब्वियसली देखें यहाँ कुछ लोग जरूर नाराज हैं, वो कमेंट करते हैं जी कि ये नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा, कल को ये फ्रॉड कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। जहां जहां गुलबर्ग ने पोजेशन दिया, चाहे वो किसी एंड के अंदर भी है, किसी कोने में भी जाकर पोजेशन मिला, वहां रेट एप्रिसिएशन बहुत ज्यादा होगी। आप इस वक्त डेवलप पोजेशन जहां भी किसी प्लॉट के साथ कोई टैग लगा हुआ है कि वो डेवलप पोजेशन है तो उसका रेट जो है वो डबल हो जाता है, जो इसको बाद सम टाइम वो 3 गुना ज्यादा हो जाता है, क्योंकि पोजेशन वाले प्लॉट की वर्थ है। कल जब भी ये AA ब्लॉक पोजेशन में आएगा, ये आफ्टर 4 ईयर भी पोजेशन में आता है, तो इसकी एस्टिमेटेड प्राइस वैल्यू जो मैं देख रहा हूं वो अबव 65 या 70 होगी, तकरीबन यहां से ये स्टार्ट होगा, क्योंकि इस वक्त इन गुलबर्ग में C एक्सटेंशन ब्लॉक है, जस्ट वहां 5 मरले का पोजेशन वाला प्लॉट जो है वो तकरीबन 90 प्लस पे एवरेज वहां सेल हो रहा है।
कुछ प्लॉट 100 प्लस पे भी सेल हो रहे हैं। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कल को जब डबल ए की पोजीशन होगी तो ऑब्वियसली इसमें भी यही प्राइस एप्रिसिएशन होगी। जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म अपने बच्चों के लिए प्लानिंग करनी है या फ्यूचर सेविंग करनी है तो वो ये एक छोटी फाइल जो है वो ऑल ड्यूज क्लियर लेकर रख सकते हैं। इसमें कोई मजाका नहीं है, इसमें कोई फ्रॉड नहीं है। उनको लॉन्ग टर्म में, मैं बार बार ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में नहीं लॉन्ग टर्म में अच्छा बेनिफिट हो जाएगा। ये थी डबल ए से रिलेटेड एक जो है वो समराइज सी आपकी वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को डबल ए की तमाम सूरत डिस्कस कर दी है। फर्दर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज हो, आप कुछ पूछना चाह रहे हो, यहाँ पर लोगों का एक क्वेश्चन होता है जी कि जो जमीन क्लियर हुई है आप बता सकते हैं कि क्या हमारे प्लॉट की जमीन क्लियर हुई। यहाँ मैं आपको बताऊं कि यहाँ इन्हें गुलबर्ग को सिर्फ डबल ए ब्लॉक के लिए जो लैंड चाहिए वो अबव 4000 कनाल चाहिए। इसमें इन्होंने बकौल जो सोसाइटी मैनेजमेंट है या कुछ वहाँ के लोकल एरिया के लोगों के बकौल जो है ना ये 1800-2000 कनाल के करीब इनकी परचेजिंग है। अगर इनकी वहाँ परचेजिंग है तो कोई भी नहीं ये बता सकता कि जो एरिया क्लियर हुआ है वो कौन सी नंबरिंग का है, कौन सी सीरीज है। ये जब ऑन ग्राउंड कल को कटिंग होगी फिर ही मौके पे जाकर हर कोई बता सकेगा। इवन के सोसाइटी का जो सर्वेयर है वो भी जाकर कल को मौके पे खड़े होकर कल आपको जब वहां लैंड लेवल हो जाएगी तब आपको बता सकेगा कि कौन सी प्लॉट की जमीन क्लियर है, किसकी नहीं है। इस वक्त कोई बंदा आपको रफली आइडिया दे दे या वो असेसमेंट दे दे या वो एक गैस कर ले, लेकिन 100% श्योर आपको कोई नहीं बता सकेगा कि जो जमीन क्लियर हुई है वो आपके प्लॉट की है या नहीं है। ये थी आपको समराइज सी वीडियो। फर्दर क्वेरीज हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम गुलबर्ग में हाजिर है। दुआ में याद रखिएगा। आपका होस्ट चौधरी कामरान। अल्लाह हाफिज।